स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ इस चैनल पे। तो आज से हम लोग इस चैनल पे एक नया चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बिल्कुल नई चीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं इस चैनल पे। आपसे इस चैनल पे आपको मैं 10th का NCERT का जो मैथ है प्रॉपर मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा यहाँ पे। बेसिकली ये मैं काफ़ी टाइम पहले से ही करना चाहता था, लेकिन मेरे पास सेटअप नहीं था मैथ वगैरह पढ़ाने के लिए। आपको पता है कि प्रॉपर आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इससे पहले मैं PPT से पढ़ाता था तो थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब हमारे पास सेटअप आ चुका है। तो अब मैं 10th का मैथ को प्रॉपर बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए कवर करने वाला हूँ। वो भी एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी लोकेलिटी के भी बच्चे हैं, यहाँ पे मेरे पास आते हैं कि आप हमें मैथ पढ़ा दीजिए, और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च कर रहे हैं बच्चे। मैं देखता हूँ यहाँ पे कि 10,000 15,000 सिर्फ एक सब्जेक्ट की फ़ी दे रहे हैं वो पढ़ने के लिए। तो उन सब बच्चों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको ना इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अब आप मुझसे मैथ फ्री में पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको। आपने बड़ी बड़ी ट्यूशन में भी इन्होंने जाके देखा है, वहाँ पे भी कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा के बता देते हैं बच्चों को। और ये होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी ट्यूशन में कुछ अच्छे से वहाँ पे हो नहीं रहा है। यहाँ पे जो हमारी लोकल ट्यूशन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये कि इंटरनेशनल लेवल पे अब हम ऐसे किसी को कुछ कह नहीं सकते, जो नेशनल लेवल पे अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो बच्चे मेरे पास यहाँ पे मैथ पढ़ेंगे उनके कंसेप्ट बिल्कुल प्रॉपर मैं इतने हाई लेवल पे ले जाऊँगा उनके कंसेप्ट को, कि कोई भी उनको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो उसको बनाकर आएंगे और उनके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहना है। जो भी वीडियोस मैं लेके आता हूँ आपको उन वीडियोस को फॉलो करना है और उन वीडियो को प्रॉपर देखना है। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आपको मुझे डाउट्स पूछने हैं। आप कमेंट्स में मुझे डाउट पूछेंगे, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स के आंसर करूँगा। तो वीडियो कहाँ पे आएंगी, सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा चैनल है सिविल ऑन स्पॉट करके। इससे पहले इसमें सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो आती हैं, तो मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो इंजीनियरिंग में आपको पता है कि मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, 2-3 सेम तक आपको मैथमेटिक्स रहता है। जब भी आप अभी 10th में होंगे अगर बच्चे, तो इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको जब इंजीनियरिंग वगैरह में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे भी आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 करके मैथमेटिक्स रहता है, और मैथ मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसको अब आपका भी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा मैं मैथमेटिक्स को, क्योंकि इसमें आपको कुछ मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज मैं इंट्रो दूंगा आपको, प्रीव्यू दूंगा क्लास 9th का, कुछ चीज़ें जो कि हमारे जो पहला चैप्टर है रियल नंबर पढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को थोड़ा स्लोली करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं यहाँ पे भी कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे बोलूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी मेरी वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक भी कर देना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 10th का मैथमेटिक्स जो है ना बिल्कुल इजी मैथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज रहने वाली है जनरली मैं हिंदी यूज़ करूँगा, और यहाँ पे कुछ आपको मतलब मनोरंजन टाइप का मैं पढ़ाऊँगा प्रॉपर। अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद गांव से पढ़ा हुआ हूँ, विलेज स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे यहाँ पे टीचर को मास्टर जी बोलते थे। तो जी बीच बीच में ऐसी लैंग्वेज भी आएगी, तो उसमें आपको अगर कोई कंफर्टेबल नहीं होगा तो मुझे बता सकता है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि फिर कि प्रॉपर ऐसा करें, लेकिन थोड़ा फन भी ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें जब आप मैथ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना मैथ पढ़ते हुए डरते हैं कि मैथ नहीं निकलेगा, इसमें क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ है, सिर्फ आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो चैप्टर हमारा, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर करके हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना बच्चों के माइंड में आती है, जो बोर्ड की क्लास है भाई वेटेज कितनी है इसकी, कितने नंबर का आता है ये मास्टर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। तो वेटेज के ये मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले क्लियर करूँगा मैं आपको। तो ये रहता है 5 to 6 मार्क्स का। ये बोर्ड में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें कितने मार्क्स के, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें से। अब इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। रियल नंबर क्यों पढ़ना आपने यहाँ पे, और अगर इसको पढ़ना भी है तो इसको पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट कौन सा आपको पता होने चाहिए रियल नंबर पढ़ने के लिए, और क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ ना, अभी मैं आपको ऐसे प्रीव्यू बता रहा हूँ, तो इसको हमने क्लासीफाइड करा है दो चीज़ों में। एक तो हो गया हमारे रैशनल नंबर, एक हो गया हमारे इरेशनल नंबर।
अब रैशनल नंबर आपने 9 से भी पढ़ रखा होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी डिनोमिनेटर होता है, डी जो क्यू होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया कि ये सब क्या चीज़ें हैं, तो अब मैं आपको ये फील करा दूंगा। जो हमारे आने वाले लेक्चर होंगे उसमें मैं एक प्रॉपर आपका एक लेक्चर रखूँगा रैशनल और इरेशनल नंबर पर। बेस समझेंगे पहले चैप्टर का। चैप्टर तो मैं आपको एक्सरसाइज कभी भी करवा दूंगा, एक ही दिन में एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आपकी कमांड होनी चाहिए चैप्टर के ऊपर। कोई आपको पूछता है तो आप प्रॉपर बता सकें, तो ऐसा हम करेंगे। यहाँ पे पढ़ने क्या क्या वाले हैं इस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं किसकी, इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लास 11th बोल रहा हूँ, 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि आपको ऐसे एक नंबर लाइन बना के बताया होगा, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पे यहाँ पे इसका रेफरेंस की बात करूँ तो 0 होता है, इस तरफ नंबर हो गए 1 2 3 जैसे हो गया, इस तरफ माइनस में आ गए -1 -2 -3, तो इनको बोला जाता था इंटीजर्स बोला जाता था। अब ये कैसे रहता है प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा, ये नंबर लाइन हमने कैसे बनाई, क्या आया, तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो रहेगी, आपको बस वीडियो में बने रहना है। उसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ये आपको दो नाम बड़े अजीब लग रहे होंगे, ये वाले यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होगा इसमें, इतने बड़े बड़े नाम लिख रखे हैं। तो अगर मैं गांव की लैंग्वेज में बात करूँ ना, तो ये सिर्फ नाम ही लिख रखे हैं, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये बोल रहे हैं पहले भी, सर बोल रहे हैं पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन पहले हमने कहाँ पढ़ी हुई हैं, ठीक है। और रियल नंबर के बारे में बोल रहे हैं कि रियल नंबर, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना रियल नंबर की, तो रियल नंबर क्या होता है कि जो आपके जो डेली लाइफ है ना, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसमें जो आप नंबर्स यूज़ करते हैं ना, तो वही हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और रही बात इनकी डिवीज़न लेम्मा की, डिवीज़न एल्गोरिथम की, तो आपने ये नहीं पढ़ा क्या, अगर मैं बात करूँ जब आप सेकंड थर्ड में होंगे, अगर सरकारी स्कूल में होंगे हमारी तरह, तो थर्ड फोर्थ में आके आपको टीचर ऐसे बताता होगा। तो जो शहरी बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा 2 1 का 2 2 2 का 4 2 3 का 6, और हमारे जो गांव में रहता है तो उसमें होता है 2 एकम 2 2 दूने 4 2 3 6 ऐसे करके रहता है। तो जैसे भी आप करना चाहें, अगर आप सिटी के हैं, सिटी के बच्चे 2 1 का 2 करते थे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 3 का क्या हो जाता था, 6 हो जाता था। फिर हम यहाँ पे माइनस करते थे तो ये हो जाता था 0 हमारे पास। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको मुझे पता है कि पता भी होगी आपको। ये 2 क्या है यहाँ पे, 6 क्या है यहाँ पे, 3 क्या है यहाँ पे, और इस 0 को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आई होप आप सबको पता होगा। जिसको पता है तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है, नहीं तो अब यहाँ पे मैं पूरा 0 से लेके चल रहा हूँ, हम प्रॉपर 0 से लेवल स्टार्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है। 6 क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है। 6 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। 3 क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट होता है। और अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 3 क्या होता है, 0 क्या होता है, ठीक है, 2 क्या होता है, 6 क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5 को रखते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 1 का 2 2 2 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे माइनस का साइन लगा के ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 क्या आ गया, इसमें हमारा रिमाइंडर आ गया। 2 क्या आ गया यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो हमारा कोएफिशिएंट आ गया, और ये 2 क्या था, डिवाइज़र था, और 5 क्या था, हमारा डिविडेंड था। तो यही चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को बाद में मॉडिफाई करके ना इक्वल डिवीज़न लेमा बन जाएगा, कभी ये इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम बन जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ये कैसे रहेगा। इन सब को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ जो आपने 9th क्लास में पढ़े हुए कंसेप्ट हैं उनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ बेसिक से। मैं ये नहीं सोच रहा कि आप ये कंसेप्ट खुद से पढ़ेंगे, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, और आपका ये बोर्ड का एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, नेक्स्ट बोर्ड के एग्ज़ाम जब तक होंगे तब तक मैं पूरी NCERT कंप्लीट कर दूंगा विद आपके कंसेप्ट। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रीव्यू देने वाला हूँ 9th क्लास का, ठीक है। 9th क्लास में जो आप पढ़ के आए हुए हैं, तो जो नंबर्स वगैरह आप पढ़ के आए हुए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो ये सब मैं फिर से आपके लिए रिपीट करूँगा। सबसे पहले हमारे नंबर आए नेचुरल नंबर एग्जिस्टेंस में, ठीक है। एग्जिस्टेंस में बात करूं तो सबसे पहले दुनिया में जो संख्याएं हमारे पास आई ना, वो कौन सी आई, नेचुरल नंबर।
अब ये नेचुरल नंबर होते कौन से हैं अगर मैं बात करूं, तो ये आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो ना, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अप टू कहाँ तक हम जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अब इन्फिनिटी क्या होता है, काफ़ी बच्चों को यही डाउट होता है। इन्फिनिटी बेसिकली हम लिखने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो इन्फिनिटी हम दर्शाते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ ना, तो इनका एक और नाम है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब आप बोर्ड की क्लास में हैं तो आजकल के एमसीक्यू भी आते हैं, इनको काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इनको, काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, यहाँ पे बच्चों को डेफिनेशन चाहिए होती है। तो नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर जो रहते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं ये, विच स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये, स्टार्ट फ्रॉम 1, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड अप टू इन्फानाइट, कहाँ तक जा सकते हैं ये, अप टू इन्फानाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन जनरली 10th में आके कहीं भी एग्जाम में बड़ा मुश्किल है कि ये डेफिनेशन देखने को मिले, लेकिन इनसे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि मिनिमम काउंटिंग नंबर कौन सा होता है, ठीक है। मिनिमम काउंटिंग नंबर कौन सा होता है। अब मैं मिनिमम को इस तरीके से लिखूंगा, आगे ये देख लेना, जो शॉर्टकट मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, ऐसे करके मैं मिनिमम को लिखा करूँगा, मिनिमम काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर कौन सा होता है, तो मिनिमम काउंटिंग नंबर हमारा कौन सा होता है, 1। 1 क्या है हमारा, मिनिमम काउंटिंग नंबर है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। अभी तक जीरो आया ही नहीं है, आप ये मान के चलिए कि जीरो का आपको पता ही नहीं है, अभी तक हमारा काउंटिंग जो है 1 से ही है। तो मिनिमम अगर आपको कोई पूछता है सबसे छोटा काउंटिंग नंबर कौन सा है, तो कौन सा है, 1 है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं और अप टू इन्फानाइट तक जा सकते हैं। तो इन्फानाइट को हम लोग आगे से शॉर्टकट ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब जैसे ही नेचुरल नंबर्स आए ना, लेकिन कोई चीज़ खलने लगी। अब कोई विद्वान थे, ठीक है, कोई गांव का लड़का था, उसने बोला कि अगर मेरे मिनिमम काउंटिंग नंबर तो बंद हो गया, अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा। काफ़ी समस्या खड़ी हो गई कि कुछ है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं तो क्या करूँगा। अब मान लो मैंने बोला मेरे पास 1 सेब है तो हमने 1 लिख दिया, 2 सेब है तो 2 लिख दिया। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही जाके हमारे दूसरे नंबर्स आ जाते हैं, कौन से नंबर, अगर मैं बात करूँ तो होल नंबर, ठीक है। नॉइस वगैरह बीच में थोड़ी आ सकती है, यहाँ पे बारिश का मौसम है, तो पहली वीडियो आप सोचेंगे कि नॉइस वगैरह इतनी क्यों आ रही है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। क्योंकि यहाँ पे बरसात का मौसम बना हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे आज, तो उसकी वजह से थोड़ा बारिश का मौसम बना है। अब अगर मैं होल नंबर की बात करता हूँ ना, ये क्या है, सेम है एस नेचुरल नंबर। नंबर को मैं एन ओ से लिखूंगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दिस स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये, जीरो से। तो डेफिनेशन आप इसकी आप खुद लिख सकते हैं, होल नंबर्स आर दोस नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड अप टू इन्फानाइट। तो कहाँ तक है, अब मैं यहाँ पे इसकी रेंज लिख रहा हूँ, मतलब ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। इस तरीके से अगर आपको कोई पूछता है तो अब डेफिनेशन मैंने पीछे लिखी हुई है ऑलरेडी नेचुरल नंबर की, यहाँ पे देख सकते हैं आप नेचुरल नंबर की। तो यहाँ पे आपको नेचुरल की जगह होल लिख देना है, और ये स्टार्ट फ्रॉम 1 की जगह पे जीरो लिख देना है यहाँ पे, और आगे तो इन्फिनिटी रहेगा। तो आप ऐसे डेफिनेशन में लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके आप रेंज लिख सकते हैं, कहाँ से रेंज, जीरो टू इन्फानाइट तक, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, जीरो से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दे दूंगा आपको। कैन ऑल नेचुरल नंबर
आर होल नंबर। ये क्वेश्चन में आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो हमारे मतलब सारे के सारे क्या है नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, वन से हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। होल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, हमारे होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से, तो कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे क्या किस में आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, जीरो इंक्लूड किया गया है। क्या इंक्लूड किया गया है, जीरो इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जेस हो जाएगा। अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं आपको, ठीक है, तो ऐसे करके सोल्यूशन बताऊं मैं आपको, तो जेस कैन ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, कैन ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। यहाँ पे लाइट वगैरह भी चली गई है, तो यहाँ पे मैं हम अपना प्लग आउट कर देते हैं लैपटॉप का जो चार्जिंग प्लग था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जितने भी कि होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर अब आपको पता ही चल गया होगा, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि होल नंबर में क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर, सॉरी, तो होल नंबर में क्या होता है हमारा, जीरो इंक्लूड है। तो जीरो यहाँ पे नेचुरल नंबर में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो ये आपके दो एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने दो नंबर देख लिए हमारे, नेचुरल नंबर देख लिए हमने और होल नंबर देख लिए। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वन से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। और दूसरा नाम क्या है इनका, काउंटिंग नंबर्स बोल सकते हैं। मिनिमम काउंटिंग नंबर की बात करूँ तो कौन सा मिनिमम काउंटिंग नंबर है हमारा, वन हमारा मिनिमम काउंटिंग नंबर है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, अपने जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है, तो जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। लेकिन हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं अब हमारा, नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा, सॉरी, इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं ना, ये मैं बेसिकली बात करूँ ना आपको, तो ये हमारे जो नेचुरल नंबर में से ही निकले हुए हैं आगे जाके कि इवन नंबर कौन से हो गए, ऑड नंबर कौन से हो गए। अब देखिए दो टाइप के हमने, जैसे नेचुरल नंबर हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फानाइट तक गए, ठीक है। अब इवन नंबर कौन से होंगे ना, यो इनमें से क्या होंगे, एग्जैक्टली दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली मतलब पूरे के पूरे, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। अब क्या लिखा मैंने जी, ऐसे वो नंबर जो पूरे के पूरे दो से डिवाइड हो जाते हैं, जिनका क्या आ जाएगा, अभी जो मैंने चीज़ें बताई थी जिनका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, तो वो क्या होंगे, हमारे इवन नंबर होंगे। लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, सिक्स को लिया, डिविजिबल किससे करने हैं, डिवाइजर क्या है, टू है, टू आ गया डिवाइजर, टू थ्री का सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब सिक्स क्या है, हमारा इवन नंबर है। क्या नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे किससे, टू से, वो नंबर कौन से होंगे, हमारे इवन नंबर होंगे। तो ये नंबर कौन से हो जाएंगे, टू हो जाएगा, फोर, सिक्स, एट एंड सो ऑन। जो डिवाइज होते हैं एग्जैक्टली टू, डिविजिबल होते हैं एग्जैक्टली टू से, ठीक है। तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या है, बेसिकली वही चीज़ लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर हम फिर से, वन टू थ्री फोर लिख लिया हमने, फाइव लिख लिया, सिक्स लिख लिया, सेवन लिख लिया एंड सो ऑन। अब ये कौन से नंबर होते हैं, दोज नंबर्स विच डू नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। वो नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं किससे, टू से। अब कौन से नंबर हो गए, जैसे जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फाइव, ठीक है,
डिवाइज़र क्या रहेगा हमारा 2 रहेगा, लेकिन इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए, ये है क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, नॉट लिखा हुआ है बीच में, ये ध्यान रखना है। तो 2 का 4 आ जाएगा क्योंकि 4 ही 5 से छोटा है, नहीं तो 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 बच गया। तो हमारा इसमें रिमाइंडर कितना 1 बच रहा है, तो इसलिए ये क्या है हमारा 5 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब ये कौन से नंबर होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन। तो अब आपको समझ आ गया होगा ऑड और इवन का दोनों का कि ये नेचुरल नंबर से ही ड्राइव्ड हुए नंबर है, ठीक है। और अगर आपको कोई पूछता है ऑल ऑड नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, सही बात है, जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर तो होते ही हैं। उसके बाद में इवन नंबर जो हैं ये भी नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये दोनों किससे ड्राइव्ड हुए हैं, हमारे नेचुरल नंबर से ड्राइव्ड हुए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्या, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो है ना ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, यहाँ पे अगर मैं पहले डेफिनेशन दे देता हूँ आपको, फिर समझाता हूँ आपको। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, कौन से नंबर्स होते हैं ये, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, क्या होंगे जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे। दैट इज, कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 इज, जो पहला फैक्टर होगा 1 इज नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ये पूरा मैं बताऊंगा आपको। एंड अदर इज 1। अब ये क्या लिख दिया मैंने लिखा प्राइम नंबर्स ना वो नंबर्स हैं, कौन से नंबर हैं, वो नंबर हैं तो जिनके क्या होंगे 2 ही फैक्टर होंगे। फैक्टर मतलब जो 2 ही नंबरों से डिवाइड हो सकें, ठीक है। कौन कौन से नंबर होंगे, एक तो वही नंबर जिसको हमने लिखा हुआ उससे ये डिवाइड हो, और दूसरा कौन सा होगा, 1 होगा। अब ऐसे नंबर कौन से होंगे जी बताइए, जहाँ पे लिखिए 5। अब 5 को अगर मैं बोलूँ मुझे डिविजिबल करना है और मैं चाहता हूँ कि इसका जो है रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 1 से कर लीजिए ना, 1 करेंगे, 1 5 का 5, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये 0 हो गया। मैंने बोला सही बात है। फिर मैंने बोला यार कंडीशन पढ़ी तुमने, कंडीशन में तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या आने चाहिए, हमारे 2 फैक्टर आने चाहिए। तो आपने मुझे बोला, बताते हुए बोला सर आप भी क्या बात करते हैं, आपने कर दी ना ऐसे मास्टरों वाली बात कि बच्चों को हमें आप ऐसा समझते हैं, हमें सब पता है। मैंने बोला बताइए फिर। तो आपने बोला यहाँ पे 5 लिख दो, मैंने बोला लिख दिया। तो यहाँ पे डिवाइज़र को भी 5 ले लो ना, तो 5 ले लिया। तो 5 1 का 5 और इसको माइनस करेंगे तो 0 आ गया। मैंने बोला सही तो बात है। मैंने बोला ठीक है, 5 क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। फिर मैंने आपको बोला यार अगर मैं 6 लूँ तो आपने बोला ये नहीं होगा मास्टर। मैंने बोला क्यों नहीं होगा, तो आपने बोला देखो 6 को 2 से करते हैं, तो 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही बात है, तो उससे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक तो ठीक है, मैंने बोला 0 तो आ रहा है। आपने बोला 0 तो आ रहा है लेकिन अभी बताते हैं ना 3 से भी जाएगा जी। मैंने बोला बात तो ये भी सही है, 3 2 का आपने बोला 6 होता है। मैंने बोला हाँ होता है, तो इससे भी चला गया। उसके बाद आपने बोला 6 है तो 6 से भी चला जाएगा। मैंने बोला ये भी सही है, तो 1 हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद 0 आ जाएगा। फिर आपने बोला 1 से भी तो जाएगा। मैंने बोला बात तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है, 1 से भी चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसके आप देख रहे हो कितने फैक्टर बन गए, 2 3 बन गया हमारा, 6 खुद हो गया, 1 हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो 6 हमारा नहीं होगा। तो वो नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे वही क्या होंगे, प्राइम नंबर हो गए जी। किसने बताया मुझे, आपने बताया। अब ये नंबर कौन से होंगे, स्टार्टिंग से 2 हो गया, जैसे हमारे पास 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, हमारा 11 हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 13 हो गया। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपका एक काम है 100 तक की काउंटिंग लिखनी है आपने, ठीक है। 100 तक की काउंटिंग लिखने के बाद में आपको उसमें से देख लेने हैं इवन नंबर कितने होते हैं 100 तक, ऑड नंबर कितने होते हैं। ये चीज़ें पूछ लेते हैं एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में इंटरव्यू में बैठते हैं, बताइए कि फर्स्ट 100 जो काउंटिंग होती है उसमें इवन नंबर कितने होते हैं, ऑड नंबर कितने। ये तो सिंपल चीज़ है, ये तो सब बता देंगे। आपको पूछ लेंगे 100 तक की काउंटिंग में बताइए कि प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखने आएंगे तो इसके कमेंट्स में आंसर देने हैं आपने मुझे, ठीक है।
अगर आप खुद भी मेहनत करेंगे तभी आपको मैथ आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। ये आपकी टिप्स में रहने चाहिए। 100 तक की काउंटिंग में और क्या बताना आपने? प्राइम नंबर हो गया हमारा, इससे और कौन से नंबर पढ़े हैं अभी तक? नेचुरल तो वो हो गया। एक आपने बताना है कंपोजिट नंबर, अभी कंपोजिट नंबर हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ये आपने बताना है। ये क्या है आपका? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में करके, ये आपका होमवर्क है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको 1 मार्क्स दिलाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आप कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं। एक मेरा फ्रेंड था, उसने इंटरव्यू दिया था, तो उसको पूछ लिया था कि बताइए कि 100 तक की काउंटिंग में बताइए कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो किसी को कई बार क्या होता है, याद नहीं होता, तो फिर निकालना उस टाइम होता है। तो ये आपके टिप्स पे रहने चाहिए। उसके बाद में मैं आपको फॉर्मूलेज वगैरह भी बताऊंगा, किस तरीके से आप निकालते हैं, तो हर चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्या रहता है। लेकिन फ़िलहाल आपको इसका पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स अब आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन से? हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अगला नंबर हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आप पढ़ चुके हैं। मैंने बोला कब? आपने बोला कब पढ़ लिया? मैंने बोला अभी तो पढ़ा दिया मैंने। आपने बोला सर क्या बात कर रहे हो, आपने तो प्राइम नंबर पढ़ाया है। तो मैंने बोला साथ में कंपोजिट नंबर भी पढ़ा दिया, मैं बहुत चालाक हूँ। आपने बोला कब पढ़ाया, तो अभी बताते हैं कब पढ़ाया। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले नंबर, दोज नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन आप किसी से भी लिख सकते हैं। कई बार देखना आपको डेफिनेट बुक्स में लिखी मिल जाएगी, नंबर्स विच हैव, दोज नंबर्स, किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपके चलेगा। दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे खेला हो गया। मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे ना, वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। अब ये कौन से हो गए जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे? फिर से कहाँ से ड्राइव होंगे? वही हमारा नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट तक। अब कौन सा उठाएं? पहले 2 और 3 हो गया था, ठीक है। 4 को उठा लेते हैं। 4 को उठाया, किससे गया? 2 से गया। पहले 2 से गया, 2 2 का 4, पहले तो 1 से ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे चलो। उसके बाद में फिर से 4 को रखा, किससे गया? 1 से गया, 1 4 का 4, फिर से रखा 4 को, किससे गया? इस बार आपने बोला 4 से चला जाएगा, तो 4 1 का 4। तो आपने देखा यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए 4 के। अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करता हूँ तो कितने फैक्टर्स हो गए हैं इसके? 4 के कितने फैक्टर्स हो गए हमारे पास? 3 फैक्टर्स हो गए। ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं हमारे, जिनके फैक्टर्स ना 2 से ज़्यादा होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे? 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 10 इसमें आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसमें, 14 आ जाएगा इसमें, 15 आ जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे करके ये नंबर भी रहते हैं। तो आपको जैसे मैंने जो क्वेश्चन बताया, होमवर्क बताया, वो आपको करके आना है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, आज मैंने आपको बताया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब हमने पढ़ लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ जो रियल नंबर है हमारे, ठीक है। तो रियल नंबर को मैंने अभी आपको बोला था कि 2 चीज़ों में क्लासीफाइड किया गया है। एक अगर मैं बात करूँ तो रैशनल नंबर, ठीक है। कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। और दूसरे अगर मैं बात करूँ तो इरेशनल नंबर होते हैं हमारे जो, ठीक है। तो IR लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, IRN लिख देता हूँ यहाँ पे, शॉर्टकट, जगह थोड़ी स्पेस कम है। दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। तो इन दोनों को कल हम बड़े डीपली तरीके से स्टडी करने वाले हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इनके ऊपर प्रॉपर रहेगा। और एक चीज़ आपको बतानी है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये चीज़ भी आपको बतानी है। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको कोई भी वीडियो इसमें मिस नहीं करनी है। अगर बीच में से आप वीडियो मिस करेंगे ना, तो उससे क्या होगा आपका कि रिदम ख़राब होगा, जो चीज़ें बीच के कंसेप्ट आपके स्किप हो जाएंगे। और जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास नोट करके आपको रख लेनी है अपने पास, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं कि अपने जैसे आप जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको होमवर्क दी हैं, तो होमवर्क आपको करके आना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ी नॉइस वगैरह वीडियो में आज ज़्यादा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बरसात का मौसम है, तो उस वजह से थोड़ी नॉइस वगैरह है। तो आई होप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस जो हमारी रहने वाली हैं काफ़ी स्मूथ वीडियो रहेंगी, और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबने, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना है, ताकि सबको इसका प्रॉफिट मिल सके। तो थैंक यू गाइज़।